यस जी, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। देखो बच्चे, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। लाइक प्रॉन्ग होते हैं चिमटा, जैसे चिमटे को आपने ऐसे स्टिक किया तो क्या होएगा, साउंड प्रोड्यूस होएगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। दिस एक्टिविटी यू हैव टू रीड सिंपली, ठीक है। देखो, अगर ये हमारा टब ऑफ वाटर है, ठीक है, वाटर का टब है, वाटर फिल किया है, अगर इसमें प्रॉन्ग डालोगे, चिमटा डाला, तो देखो थोड़ी वॉइस प्रोड्यूस होएगी। जो हमारा वाटर है वो उसके बबल्स बन के ऐसे जो डॉट्स शो किए गए हैं बच्चे, दीज आर द वेव्स, वाइब्रेशंस, ठीक है। जो वाइब्रेशंस है इन द फॉर्म ऑफ वेव प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब देखो, अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, अ सब्सटेंस और अ मटीरियल। ये क्या होती है डिस्टर्बेंस, कोई भी वॉइस प्रोड्यूस होती है दैट इट इज़ द डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इट हैज़ थ्री बेसिक क्वांटिटीज़, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड। यू विल स्टडी दीज थ्री। फ्रीक्वेंसी, स्पीड तो पता ही है बच्चे आपको, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड यू विल स्टडी इन दिस टॉपिक, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। देखो, जो साउंड है वो वेव की फॉर्म में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जिसकी थ्री क्वांटिटीज़ होती हैं, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज क्वांटिटीज़ विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम before we discuss the characteristics of a sound. Okay, here simple pendulum is there. Simple pendulum है बच्चे, like it is a bob, आयरन बॉब, ठीक है। सिंपल एक राउंड शेप बॉब है, आयरन का बना हुआ है, इसको टाई किया एक थ्रेड से, ठीक है। स्ट्रिंग बोलते हैं जिससे इसको टाई किया, थ्रेड बोलो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऊपर वाली जिससे ऊपर इस थ्रेड को टाई किया हुआ है, ठीक है। रिजिड सपोर्ट है, मीन्स क्या है, इसको टाइटली बाउंड किया ताकि ये इधर उधर कहीं पे हिले नहीं, ठीक है। अब देखो, ये बॉब को हमने टाई किया हुआ है ऊपर स्ट्रिंग से, ठीक है। अब देखो, हमने पहले डिस्कस करना है कि जो इसकी ये जो ओ है इसकी मेन पोजीशन है, ए एंड बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। ये आपने माइंड में रखना है बच्चे। जो सेंटर वाली पोजीशन जिस पे बॉब ऑलरेडी है, दिस इज़ द मेन पोजीशन, एंड जो ए एंड बी, ये वाली पोजीशन होंगी, दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। यू कैन रीड हेयर ऑल्सो, the bob of the pendulum moves about the point O and between the points A, ठीक है। the point O is called equilibrium और mean position, इसको equilibrium और mean position बोलते हैं। और जो A and B point है, these are the extreme position. Let us consider the motion of the pendulum bob starting from the point. Firstly, we have to learn about oscillation. Simply, what is oscillation? How one oscillation is completing here? Like firstly, this bob is at O position, then it goes to A, it will go to A, then back it will go to B, then again it will come to O. अब देखो बच्चे, इसको वन ऑसिलेशन बोलेंगे। पहले हमारी मीन पोजीशन पे थी बॉब, ठीक है। देखो, वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होएगी, O से A तक गई, फिर B तक जाएगी, वापस जब O तक आएगी, ठीक है। इट इज़ द वन ऑसिलेशन, ठीक है। देखो, O से A तक गई एक्सट्रीम, फिर B तक गई, दोबारा जब O के ऊपर जो हमारी बॉब आएगी, इट इज़ कॉल्ड वन ऑसिलेशन। यू कैन सी हेयर ऑल्सो अ स्टेडी अनइंटरप्टेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन। बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड मोशन है बिटवीन टू पॉइंट्स में हो रहा है, A एंड B में, इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑसिलेशन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ द पेंडुलम बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट O, इट मूव्स टू पॉइंट A, पहले A तक गया, देन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, देन फ्रॉम B टू A, ठीक है। O तब जब O तक ऐसे वापस आएगी तो उसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम जो बॉब है वो एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना जा रही है, चाहे ये यहाँ पे भी जा सकती थी, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होएगा, ठीक है। टाइम पीरियड, वो वाला टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड लिया बॉब ने कंप्लीट करने में वन ऑसिलेशन। लाइक अगर ये बॉब इधर से A पर गई, फिर B पे जाएगी, दोबारा A पर आएगी, कितना टाइम लगा वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने को, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। एंड नाउ व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कि कितनी ऑसिलेशन है जो बॉब कंप्लीट कर रही है 1 सेकेंड में, इट इज़ कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेट की अगर फ्रीक्वेंसी, इसकी जो यूनिट है हर्ट्स है बच्चे, जैसे आप टाइम को मेज़र करते हो मिनट सेकंड्स में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो है हर्ट्स, आपने हर्ट्स में इसको मेज़र करना है। अगर कोई भी हमारी ऑसिलेशन किसी की 50 हर्ट्स है, 50 हर्ट्स का मतलब है कि जो हमारी 50 ऑसिलेशन है 1 सेकेंड में। समझ आ गया बच्चे? फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी ऑसिलेशंस हैं पेंडुलम जो कर रहा है, बॉब है, इन 1 सेकेंड, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज देयर, इट मीन्स 50 ऑसिलेशंस आर देयर इन 1 सेकेंड।